हेलो, वेलकम टू माय एसकेडी क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नाउन। बेसिक ग्रामर में क्या पढ़ेंगे? हम नाउन पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाउन की डिफिनीशन होती है क्या? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मैंने पहले वाले वीडियो बेसिक ग्रामर जब स्टार्ट किया था उसमें भी बताया था कि नाउन के बारे में कि नेम इज़ नाउन मतलब संज्ञा जो होती है क्या होती है? नाम को ही संज्ञा बोलते हैं। तो यहाँ पे नाउन का जो ग्रामेटिकली हमारा डिफिनीशन है क्या? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम ऐड किए हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स एंड एक्शन और क्वालिटी। यानी कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। साथ ही साथ अगर किसी चीज़ में उसमें किसी व्यक्ति का कोई एक्शन है, क्रियाकलाप है, वो भी नाउन में आते हैं, या उनके क्वालिटी, गुण और दोष को भी उसमें रखे जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे क्या? संज्ञा। जैसे निधि, निधि, दिल्ली, बुक, चॉइस, ट्रस्ट एटसेट्रा, ये सब क्या है? नाउन है। निधि किसी व्यक्ति का नाम है, किसी का नाम हो गया। प्लेस है, दिल्ली क्या है? कोई स्थान है, किसी जगह का नाम है। बुक क्या है? वस्तु है। चॉइस जो है एक क्या है? ये एक्शन है, किसी के व्यक्ति के अंदर क्या है? चॉइस कर सकता है कुछ या उसे मना कर सकता है। ट्रूथ जो है क्या है? क्वालिटी है, किसी व्यक्ति की क्या है? क्वालिटी है। ठीक है, तो ये होता है। अब अगर देखा जाए नाउन को, वैसे अगर कुछ लोग पढ़े होंगे तो उन्हें पता होगा कि नाउन कितने टाइप से होते हैं। तो हम भी बता देते हैं क्या क्या नाउन है। नाउन को कितने तरीके से डिवाइड किए जाते हैं वह है, एक तो हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन में क्या पढ़ेंगे कि नाउन के कितने प्रकार हैं। ये होगा, एक तो होगा प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक। और चौथा है मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक। पांचवा पढ़ते हैं हम इसमें ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। यानी मुख्य रूप से हम 5 संज्ञा के प्रकार पढ़ते हैं। नाउन के 5 काइंड पढ़ते हैं जो इसमें बताए गए हैं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये तो हो गए, लेकिन इसमें 2 और अब पढ़ने लगे हैं। 2 और जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसी नाउन जो कॉमन नाउन का पार्ट होते हैं, जैसे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है ना, काउंटेबल नाउन भी पढ़ेंगे और अनकाउंटेबल नाउन भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब तो ये था नाउन का काइंड्स, नाउन कितने प्रकार से। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे नाउन और कितने तरीके से सेंटेंस में नाउन को फाइंड कर सकते हैं। वो होता है क्या? एक नंबर ऑफ ए नाउन, मतलब नंबर, वचन के आधार पे भी नाउन को फाइंड करेंगे। क्या होते हैं? वो होते हैं जैसे सिंगुलर एंड प्लूरल। क्या होते हैं? सिंगुलर एंड प्लूरल। नंबर कितने होते हैं? एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर एंड प्लूरल। और तीसरा हम पढ़ेंगे जेंडर के आधार पे नाउन। जेंडर क्या क्या होंगे? हमारे 3 जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर, और तीसरा होता है न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, चौथा काइंड्स में पढ़ेंगे क्या? चौथे तरीके किस तरह नाउन आएगा? वो होगा केस के रूप में, केस ऑफ ए नाउन। जैसे ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस पढ़ते हैं, पॉसेसिव केस होता है। तो इनके आधार पे भी नाउन को क्लासिफिकेशन किया गया है कि नाउन इन चीज़ों में भी फाइंड किए जा सकते हैं। जैसे एक यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, क्या है? मोहन इज ए माई फ्रेंड। ठीक है, मोहन इज माई फ्रेंड। तो इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो क्या मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ साथ मोहन किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक, जब नाम है तो ये क्या हो गया? ये हो गया नाउन। मोहन क्या हो गया? नाउन हो गया। लेकिन ये कौन सा नाउन होगा? ये सब्जेक्टिव केस का नाउन हो जाएगा। किसका? सब्जेक्टिव केस का नाउन होगा। यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया। नाउन तो है लेकिन किस टाइप का नाउन है? तो काइंड्स में पढ़ेंगे तो ये अलग आ जाएगा, लेकिन अब इसमें केस में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मोहन क्या है? सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्ट के स्थान पर रखा गया तो सब्जेक्टिव नाउन है। ठीक है, सेकंड में देखते हैं क्या? हु बॉट दिस बुक। हु बॉट दिस बुक, किसने इस पुस्तक को खरीदा?
तो यहाँ पे क्या है, द दिस बुक क्या है, अब नाउन है, लेकिन किस पोजीशन पे है, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट वाले पोजीशन पे है। तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस का, सॉरी प्रोनाउन नहीं नाउन होगा। बुक क्या है, यहाँ पे नाउन है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में नाउन है, ठीक है। अब क्या है, हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज नाउन इन सेंटेंस, सेंटेंस में नाउन को कैसे पहचानेंगे, इसके लिए क्या है कि क्या तरीका होता है कि कुछ क्या किया जाता है कि जब सेंटेंस, जो सेंटेंस दिया हो, जैसे मोहन इज माई फ्रेंड, ठीक है ना, इसके लिए क्या करते हैं, क्रिया, क्रिया में कौन, किसको, क्या या किसने लगाने पर जो आंसर प्राप्त होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। यानी कि बोला गया कि मोहन इज माई फ्रेंड, मतलब मोहन हमारा मित्र है, ठीक है, मोहन नाउन है, लेकिन अभी क्रिया क्या है, क्रिया में अगर हम लगाते हैं इज, कौन मेरा मित्र है, मित्र कौन है, तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा मोहन। यानी हु लगाएंगे तो ये पता चल जाएगा, हु लगाने से किसके बारे में बात की जाएगी, जिसके बारे में बात की जाएगी वो ही क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। अब जैसे सेकंड वाले में हु बॉट दिस बुक, हु बॉट दिस बुक, किसने किताब खरीदा है, तो इसमें अगर क्या लिखा जाए कि क्या खरीदा है, क्वेश्चन किया जाए क्या खरीदा है, तो इसमें पुस्तक आ जाएगा, क्या खरीदा, पुस्तक। आंसर मिलेगा क्या या किसको या किसने लगाने पे जो उत्तर मिलता है, जो आंसर आता है वो क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या खरीदा, पुस्तक खरीदा, तो ये हो गए नाउन, ठीक है। अब नाउन को पहचानने का कोई सेंटेंस दिया हुआ है किसी में तो उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे क्या है, एक सेंटेंस है, राम इज ठीक है। तो हम बता रहे थे कि किसी सेंटेंस में क्या, किसको, किसने अगर लगा के क्वेश्चन किया जाता है तो जो आंसर मिलता है उसको क्या पता चलता है, वो नाउन पता चलता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि सेंटेंस है, राम राइट्स ए लेटर, तो राम पत्र लिखते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें लगाया कि कौन पत्र लिखता है, हु, तो यहाँ पे क्या पता चलेगा, आंसर क्या आएगा, राम। कौन लिखता है पत्र, कौन लिखता है, राम लिखता है। तो यहाँ पे राम क्या होगा हमारा, राम, राम इज नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो जो आंसर मिला हमें वो क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस में हम नाउन को पहचान सकते हैं, क्या, किसको, किसने लगा करके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम और भी अच्छे वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें। और अभी हमारे बहुत ही कम सब्सक्राइबर हो रहे हैं इतने दिनों के बाद भी, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाते रहें, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या है, काइंड्स ऑफ नाउन, यानी बेसिक जो काइंड्स होते हैं इसके नाउन के क्या है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। पहला होता है प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के बारे में पता चलता है वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि प्रॉपर नाउन होता है। जैसे इसमें क्या है, मोहन वाज बॉर्न ऑन मंडे, मोहन वाज बॉर्न ऑन मंडे, इस सेंटेंस में दो नाउन है, एक सब्जेक्टिव में भी है, एक ऑब्जेक्टिव में भी है। क्या क्या है, मोहन और मंडे दो चीज है। मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम है, मंडे क्या किसी दिन का नाम है। तो दोनों क्या है, ये दोनों क्या हो गए, दोनों प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट के स्थान पे, दूसरा ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ठीक है, क्लियर है। सेकंड होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब नाम से ही क्लियर है, कॉमन लिखा है। जैसे लोग गेम खेलते हैं तो उसमें एक व्यक्ति को कॉमन रख देते हैं, मतलब दोनों तरफ से। तो जिस संज्ञा शब्दों से किसी जाति के बारे में पता चलता हो, यानी कि तो क्या होता है, कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे बॉयज है, गर्ल्स हैं, मेन है, वुमेन है, ठीक है। तो ये क्या पता चल रहा है, उनके जाति का पता चल रहा है। इससे पता चलेगा क्या कि यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन है। जैसे बॉय प्लेज इन द फील्ड, कौन खेलता है, कहाँ खेलता है, तो ये आंसर क्या मिल रहा है हमारा, बॉयज। बॉयज क्या हो गया, ये पूरे बॉयज
यानी कि बॉयज मतलब एक बॉय तो नहीं है, बहुत सारे हैं, यानी कि बहुत सारे बॉयज का पता चल रहा है, उनके बच्चों का एक जाति है कि मतलब एक क्या है, बच्चे हैं। और अगर जैसे बच्चे बोला गया या आदमी बोला गया, औरत बोला गया, तो ये क्या है, ये कॉमन नाउन में आते हैं, यानी कि जातिवाचक। ठीक है। इसके बाद होता है तीसरा हमारा आता है क्या, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में क्या है कि समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह का बोध होता है, समूह का पता लगता है, उसे क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे आवर टीम वन द मैच। आवर टीम, यहाँ जो टीम है, टीम क्या है, ग्रुप ऑफ प्लेयर होता है। टीम टीम ग्रुप ऑफ प्लेयर होता है, यानी कि जो समूह के बारे में बताता है वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा। यानी कि टीम यहाँ पे जो है वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, उनका पता चलता है। तो ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। जैसे सोल्डर्स, सोल्डर सैनिक होते हैं, उनका एक समूह होता है। तो यहाँ पे क्या पता चलेगा इससे कि समूह में आते हैं, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। चौथा अगर देखा जाए क्या आएगा, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल से ही क्लियर है कि मटेरियल मतलब क्या होता है, कुछ वस्तु होता है, कुछ सामान होता है जिससे कुछ नया सामान बनाया जाता है। मतलब कि कोई भी चीज बनाना हो, खाने पीने की या और भी कोई चीजें, तो उसमें बहुत सारी वस्तु लगते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, मटेरियल नाउन है, पदार्थवाचक संज्ञा है, यानी कि जिससे जिन पदार्थों से नया पदार्थ बनाया जाता है वो क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। जैसे माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे गोल्ड क्या है, ये क्या है, नाउन है, लेकिन किस टाइप का नाउन है, मटेरियल नाउन है। ठीक है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कापर हो गया, ये सभी क्या है, ये मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल है। ठीक है। अब देखते हैं लास्ट है पांचवा, जो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या आता है कि जब किसी संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति के हाव भाव गुण दोषों का पता चलता है, वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, यानी कि भाववाचक होता है। जैसे पॉवर्टी इज द ग्रेटेस्ट कर्स। ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, क्या पता चल रहा है, पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना। अगर व्यक्ति दुखी हो, क्रोधित हो, तो एंगर और ये सब चीजें क्या होंगे उसके, ये भाववाचक संज्ञा होंगे, जो उसके चेहरे से ही पता चल जाएगा, उसका जो एक्सप्रेशन होगा उससे ही पता चल जाएगा कि क्या व्यक्त कर रहा है आदमी, उससे यहाँ पे ये होगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना। प्रसन्नता हो, खुशी हो, अगर कोई हैप्पीनेस है, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया, अब यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है। इसके बाद आता है कि दो और नाउन की बात की गई है, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कभी कभी कॉमन नाउन में भी आ जाता है ये चीज, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल मतलब है क्या, काउंट करना, जिनको गिना जा सके। काउंटेबल नाउन मतलब जिनको गिना जा सके, यानी कि काउंट किया जा सके, काउंट किया जा सके। ठीक है। वो क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन। जैसे लिखा है एक बुक, वन पेन, टू पेन। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये काउंटेबल नाउन है। क्या है, जैसे लिखा है क्या, टू टू बुक्स, टू बुक्स एंड वन पेन है। ये क्या है, ये है काउंटेबल नाउन, यानी कि इनको काउंट किया जा सकता है, जिनको गिना जा सके। ऐसे नाउन जिनको गिना जा सके वो क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है। तो और इसमें दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है।
अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिनको गिना नहीं जा सके, वो नाउन, ऐसे नाउन जिनको काउंट नहीं किया जा सके, वो क्या होंगे? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे वाटर है, वाटर हो गया, यानी कि वाटर हो गया, ऑयल हो गया, क्या होंगे? ऑयल हो गया। ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इनको क्या किया जा सकता है? काउंट नहीं किया जा सकता है। तो ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे, यानी कि जिनको गिना नहीं जा सकता लेकिन इनको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, तो ये रहे नाउन। ठीक है, तो नाउन को ऐसे पहचान सकते हैं। पहचानने के क्या? सेंटेंस में क्या किसको किसने लगा के क्वेश्चन करेंगे तो जो अर्थ, जो आंसर मिलता है वो नाउन होता है। ठीक है ना? तो इस तरह से ये नाउन को थोड़ा शार्ट में पढ़ाया गया है। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर सकते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।